आइए आज आप लोगों की सेवा में राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से आनंदराज हरदोई चैनल के सौजन्य से भारत का संविधान कथा भाग नंबर 7, जिसके 6 भाग आप लोग पहले सुन चुके हैं। भारतीय संविधान जो अनुच्छेद हैं, जो हम आपको सरल भाषा और संगीत के माध्यम से 6 भाग मैं सुना चुका हूं। आइए आप लोग अनुच्छेद जो 213 तक सुन चुके हैं, अनुच्छेद नंबर 214 से आप लोग आगे भाग नंबर 7 को सुनेंगे। संविधान सबको स्वतंत्रता, समानता, आजादी दे रहा है। हमारे देश का संविधान बड़ा सुंदर है। आइए गौर करिए, ये आप लोग सुनेंगे भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 7। कि इस देश का प्यारा संविधान कितना सुंदर मेरे भाई, इस देश का प्यारा संविधान कितना सुंदर मेरे भाई। राधे कैसेट के माध्यम से संविधान की महिमा है गाई। याद रखिए भाइयों, इस देश का संविधान क्या कह रहा है। ये संविधान कथा भाग नंबर 7 आप लोग सुन रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि हर राज्य में न्याय हेतु एक उच्च न्यायालय होगा और जिसमें जनता की खातिर न्याय का द्वार खुला होगा। अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य में न्याय करने हेतु एक न्यायालय होगा और जिससे जनता जो देश की है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता को न्याय कैसे मिले, इसके लिए हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, जिसको हम पढ़े लिखे लोग हाई कोर्ट कहते हैं। ये संविधान के भीतर हमारे व्यवस्था है। अब संविधान का अनुच्छेद 217 क्या कहता है। ये राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में आप लोग सुन रहे हैं कि 10 बरस का न्याय का हो अनुभव, या तो हो वकील, हाई कोर्ट का जज बने जो होवे काबिल। तो हाई कोर्ट होगा हर राज्य में और उस हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट का जज होगा। तो जज कौन बनेगा। अब पढ़ने लिखने वाले प्रतियोगी छात्रों से प्रश्न पूछा जाता परीक्षाओं में कि हाई कोर्ट का जज कौन बन सकता है। या तो हाई कोर्ट का 10 साल का अनुभव प्राप्त कोई वकील हो बड़ा, वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। अब हाई कोर्ट के जज का चयन कौन करेगा, चुनाव कौन करेगा, वो जज बनेगा कैसे। राष्ट्रपति करी हैं चयन, जज की करई नियुक्ति, 62 साल जब पूरे होवे तब होवई पद मुक्ति। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज का चयन करेगा। ये संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है 62 साल होने पर सेवा मुक्ति यानी रिटायर होगा। आइए 219 संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है कि न्यायाधीश लेंगे शपथ राज्यपाल के साथ, सब लोगों को देंगे न्याय बिना किए पक्षपात। ये संविधान भारत का कह रहा है। संविधान का अनुच्छेद 219 कह रहा है कि न्यायाधीश लेंगे शपथ राज्यपाल के साथ और सब लोगों को न्याय देंगे किए बिना पक्षपात। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर,
लिंग के आधार पर इस देश का संविधान कहता है किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से न्याय दिया जाएगा। सम्मानित साथियों, लेकिन हमारे देश में बहुधा हम लोगों ने देखा, आपने देखा, अखबारों में पढ़ते हैं, हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि देश के हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। गौर करिए कि छोटे न्यायालयों पर होगी हाई कोर्ट की देखो निगरानी। नियम पूर्वक कार्य करें ये सभी, कोई न करेगा मनमानी। संविधान का अनुच्छेद 233 क्या कहता है कि जो छोटे न्यायालय यानी जिला स्तर पर जब कोई हमारा मुकदमा होता है तो उनके ऊपर हाई कोर्ट निगरानी करेगा और नियम पूर्वक सारे लोग कार्य करेंगे, इस देश का संविधान कहता है। इसलिए मैं पूर्व के भागों में कह चुका हूं कि इस देश के संविधान के मुताबिक अगर इस देश को चलाया जाए तो यह देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। गौर करिए भाइयों। और 233 अनुच्छेद क्या कहता है कि जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, इससे संबंधित कोई सलाह हाई कोर्ट द्वारा होगी। जिला पर जो जज रहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, यानी उनको कौन नियुक्त करेगा जिला पर, तो राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा जिला के जजों की नियुक्ति होगी और हाई कोर्ट उसके लिए सलाह देगा। 233 अनुच्छेद क्या कह रहा है कि कौन जिला का जज कौन बनेगा। आपने अभी सुना हाई कोर्ट का जज कैसे बनेगा, कौन उसको नियुक्त करेगा। अब जिले का जज कौन बनेगा, संविधान कहता है। संविधान बड़ा जरूरी है। संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है कि 7 वर्ष वकालत वाला और जिला जज बनी है रखवाला। जिले का जज कौन बनेगा, इस देश का संविधान कहता, भारतीय संविधान कहता है क्या, 7 वर्ष वकालत वाला जिला जज बनी है रखवाला। बहुत सुंदर। अन्य न्याय पद के जो हेतु लोक सेवा आयोग है सेतु। जिला का जज कौन बनेगा, कौन बैठ के जिले में फैसले सुनाएगा, 7 वर्ष जिसने वकालत किया हो, 7 वर्ष वकालत करने का जिसके पास अनुभव हो, वो जिले का जज बनने के पात्र है। अगर 7 वर्ष वकालत नहीं किया है, अनुभव नहीं है, और वो चाहे कि हम जो है एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो हम जज बन जाएंगे जिले के, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान में नियम है, प्रावधान है, जिसको आपको पालन करना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 233 कहता है। ये भारतीय संविधान को हम आपको सुना रहा हूं। अब संघ के राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 संविधान क्या कहता है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासक होंगे जिम्मेदार, चाहे हो दमन दीव या अंडमान और निकोबार। संघ के राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासक जिम्मेदार होंगे जो दमन दीव, अंडमान और निकोबार हैं, उनके लिए। 239 का
संविधान अनुच्छेद 239 का खंड का क्या कहता है? राजधानी दिल्ली में है उपराज्यपाल का शासन, यहाँ विधानसभा भी है जहाँ जनता करती निर्वाचन। साथियों, अब हमारे देश की जो पंचायतें हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे, 243 अनुच्छेद संविधान का खंड खा क्या कहता है कि तेजी से हो सबका विकास और होगा जनता का शासन, और इसके लिए करना होगा गांवों में पंचायत शासन। इसके लिए करना होगा गांवों में पंचायत शासन। संविधान का अनुच्छेद 243 खंड खा कहता है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं, जिनको देश का अंतिम व्यक्ति माना जाता है, वहां का विकास कैसे हो, वहां विकास कैसे पहुंचेगा, केंद्र से राज्य से जो विकास आएगा वो गांव तक कैसे पहुंचेगा। तो इसके लिए गांव में बनाई गई पंचायत, जिसको हम लोग जानते हैं आम भाषा में, पढ़े लिखे बिना पढ़े सभी लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं ग्राम पंचायत। आइए गौर करिए। तो गांव में पंचायत का शासन है। 243 का खंड गा और घा क्या कहता है? ग्राम सभा में हो पंचायत हो और हो जिला परिषद, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु होंगे आरक्षित देखो पद। हम लोग, जैसे मैं बता रहा हूं कि हम लोग एससी में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षित पद, जिसको कहते हैं सुरक्षित सीट यानी रिजर्व सीट, और गांव देहात में लोग आज भी जिसको जानते हैं, कहते हैं अब की आएगी हरिजन सीट। तो ये आरक्षित सीट की व्यवस्था जो संविधान के भीतर है कि ये हजारों वर्ष से दबे हुए लोग रहे हैं, अधिकार वंचित लोग रहे हैं, तो इनको बढ़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, जिसके तहत आरक्षित सीटें आज भी हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 क्या कहता है कि महिलाएं भी समाज की हैं महत्वपूर्ण इकाई, उनके लिए आरक्षित हो अध्यक्ष पद 1/3। अध्यक्ष के जो पद हैं वो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित रहेंगे। ये भारत का संविधान कहता है, जिसको मैं लगातार बताता हूं कि हमारे समाज की जो अनुसूचित जाति की जनजाति की महिलाएं हैं, उनको इस देश के संविधान ने बड़ा आगे बढ़ाने का काम किया है, और संविधान के द्वारा आज देश की महिलाएं हर वर्ग, हर विभाग, हर क्षेत्र में उन्नति के द्वार पर पहुंची हैं। इस देश के संविधान का चमत्कार है, इस देश के संविधान के द्वारा बढ़ी है। 243 खंड छा क्या कहता है कि राज्य पंचायतों को देंगे शक्ति और अधिकार, विकास हो न्याय मिले हो जनता का उपकार। राज्य जो है, उत्तर प्रदेश में जो पंचायतें हैं, बिहार में जो पंचायतें हैं, अन्य प्रदेशों में जो पंचायतें हैं, उनको राज्य जो है पंचायतों को शक्ति और अधिकार देगा, जिससे पंचायत के लोगों का विकास हो, माने गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति का विकास हो। इस देश के संविधान की सोच है, ये संविधान निर्माता की सोच थी। 243 खंड जा क्या कहता है? पंचायत कर सकती है टैक्स वसूली काम, खर्चा पूर्ति के लिए राज्य भी दे अनुदान। पंचायत टैक्स वसूलेगी और खर्चा पूर्ति करने के लिए पंचायत का राज्य उनको अनुदान देगा, माने सहयोग देगा। ये हमारे देश के संविधान में व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 243 क्या कहता है? प्रत्येक 5 साल में पंचायत का निर्वाचन होगा, राज्य चुनाव आयोग करे इन सब का संचालन होगा। चुनाव आयोग जो है वो 5 वर्ष के अंतर पर पंचायत में चुनाव कराएगा। ये हमारे देश के भीतर संविधान की व्यवस्था है। ये भारतीय संविधान को हम आपको सुना रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग दे रहे रामवरण बाबूजी शंखवार,
जो कानपुर की धरती से, देवेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस से, तमाम लोगों का अपार जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। संविधान के भीतर ये तो पंचायतें कैसे गठित होंगी, कैसे पंचायतों का काम होगा। अब नगर पालिका, जो नगर पालिका क्षेत्र में लोग आते हैं, वो नगर पालिका के बारे में इस देश के संविधान के बारे में क्या लिखा हुआ है, गौर करिए। शहरों में नगर पालिका है पंचायत का दूसरा रूप, वार्ड और उसकी समितियों में जैसा होगा प्रारूप। जैसे गांव में पंचायत, उसी तरह जो शहर के क्षेत्र हैं जिसको कहते हैं शहरी क्षेत्र, तो वहां पर नगर पालिका है। नगर पालिका में वार्ड है और वार्ड में समितियां हैं जिनमें सभासद नामित होते हैं, जिनका एक अध्यक्ष होता है नगर पालिका का। तो इस तरीके से वहाँ पर नगर पालिका शहरों में काम करेगी, गांव में पंचायत काम करेगी। ये हमारे देश का संविधान 243 कहता है। था, दा और धा खंड जो है इस संविधान का अनुच्छेद 243 का कहता है। 243 का खंड ना और भा क्या कहता है, आइए गौर करिए। तो नगर पालिका में भी आरक्षण होगा। कैसे कि महिला कमजोर वर्गों का और आरक्षण देखो करना होगा। महिला कमजोर वर्गों का आरक्षण ये करना होगा। योजना लागू करने को कर भी वसूल करना होगा। जो महिलाएं हैं और जो कमजोर वर्ग हैं उनको आरक्षण देना होगा। योजना लागू करने के लिए कर यानी टैक्स भी लेना पड़ेगा। जैसे जानते हैं लोग, नगर पालिका के अंतर्गत गांव में हमने मकान बना लिया, कोई टैक्स नहीं पड़ता, कोई कर नहीं देना पड़ता। चाहे एक मकान बनाइए, 2 जगह बना लीजिए, जमीन का जो है ले लिया, 3 जगह मकान बना लीजिए गाँव, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, सरकार को आपको कोई कर नहीं देना है। लेकिन नगर पालिका में जब आप मकान बनाते हैं तो आपको वहाँ पर हाउस टैक्स देना पड़ता है। घर आपका है, बनाया आपने है, लेकिन रहने के लिए आपको घर का टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, जिसके द्वारा नगर पालिका का विकास होता है, यानी नगर का विकास होगा। ये हमारे देश का संविधान कहता है। संविधान का अनुच्छेद 243 तथा बाग क्या कहता है, महानगर क्षेत्र में आबादी होगी 10 लाख से भी ज्यादा, मेयर प्रमुख कहलाता है, जिम्मेवारी भी होगी ज्यादा। पहली हो गई गांव में पंचायत, दूसरी हो गई शहर में नगर पालिका, तीसरी महानगर जो है, जो महानगर हैं जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, ये महानगर हैं। तो महानगर कब बनेगा, जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा होगी वो महानगर कहलाएगा। और वहाँ का जो प्रमुख है, जैसे गांव में पंचायत में होता है प्रमुख प्रधान, उसी तरह नगर पालिका में होता है नगर पालिका का अध्यक्ष, उसी तरह महानगर में जो चुना जाएगा उसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। आइए गौर करिए। सहकारी समितियां, संविधान का भाग क्या कहता है, 243, लोग बना सकते हैं अपनी एक सहकारी समिति, बोर्ड करेगा संचालन, बेहतर होगी आर्थिक स्थिति। इस तरह से आप लोग इस भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 7 को सुन रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र जो हैं उनका कैसे विकास होगा, इन जातियों का, इन वर्गों का उत्थान कैसे होगा, संविधान का अनुच्छेद 244 क्या कहता है, आइए गौर करिए। SC ST का विकास कैसे होगा। ST लोगों के विकास का है विशेष प्राविधान, अनुसूचित क्षेत्रों का भी करना होगा ध्यान। ST यानी शेड्यूल ट्राइब, जिसको हम लोग कहते हैं जनजाति। जनजाति के विकास का है विशेष प्राविधान, अनुसूचित क्षेत्रों का भी करना होगा ध्यान।
इस देश का संविधान कहता है जो राज्य की सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हैं, जो नगर पालिका है, पंचायत है, इन सबको एसटी के लोगों का, एससी के लोगों का ध्यान देना होगा। इनकी भलाई के लिए विशेष योजनाएं भारत की सरकार के द्वारा चलाई जाएंगी। 244 अनुच्छेद 5वीं अनुसूची क्या कहती है कि जनजातियों के लिए एक सलाहकार परिषद होगी, एक सलाहकार परिषद होगी, जिससे उनके प्रशासन की और नीति वहां निर्गत होगी। जनजातियों के लिए एक सलाहकार परिषद होगी, जिससे प्रशासन के लोग वहां पर नीतियां बनाएंगे उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए। 5वीं अनुसूची संविधान की क्या कहती है 244, गौर करिए। काम हुआ नहीं हुआ इसका ध्यान कौन देगा? पता चला कोई योजना आई, अधिकारी लापरवाही कर रहे तो उसके लिए राज्यपाल, गवर्नर उनकी देखरेख करेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति की लोगों की भलाई के लिए जो योजनाएं आई हैं वो उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची। उनके कल्याण कार्यों पर राज्यपाल रखेंगे निगरानी, भूमि उनकी रहे सुरक्षित, साहूकार न करी है मनमानी। पुराने समय में तमाम हमारे बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, उस समय शिक्षा थी समाज में, तो हमारे पुरखों के हाथ मालूम रहा है कि 100 कई जीरो लगत, 1000 कई जीरो लगत, 10 कई जीरो लगत। तो पता चला रुपया लिया, 100 लिखे बैठे 1000, फिर क्या किया, कहने 5 बीघा टुकड़ा नाम करा दो, जिसको कहते थे सूदखोरी, साहूकारी, जमींदारी। तो वो ऐसा अब कोई न कर सके, अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें सुरक्षित रहें। आप सभी तमाम लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति की जमीन है तो सामान्य का व्यक्ति नहीं ले सकता है। तो ये क्यों बनाया गया, ये सुरक्षा का दायरा घेरा क्यों बनाया गया? ताकि आप हर तरीके से सुरक्षित रहे। इतना बेहतरीन इस देश के संविधान में व्यवस्था की गई है। तो 5वीं अनुसूची क्या कहती है इस संविधान की 244 अनुच्छेद आप सुन रहे हैं संविधान का। राज्य उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, शांति सुरक्षा कानूनों में बदली भी कर सकते हैं। 244 संविधान का अनुच्छेद 6ठी अनुसूची। असम राज्य में होंगे स्वशासी जिला और प्रदेश, लागू नहीं होंगे उन पर राज्य सरकार के निर्देश। असम जो है वहाँ पर उनका अपना कानून होगा। असम जो प्रदेश हमारे देश का है और वहाँ पर राज्य सरकार के कोई निर्देश काम नहीं करेंगे। 244 छठी अनुसूची, 9 अनुसूची हमारे देश के संविधान में मूल रूप से है। 6ठी अनुसूची में जल, जंगल, जमीन, ये जनजाति के जो हमारे भाई हैं, एसटी के जो लोग हैं, उनका उनसे बड़ा संबंध है। आज भी वो कबीलों में रह रहे हैं तमाम जगह इस विकास वाले समाज से दूर। तो कवि ने लिखा है क्या, इस देश के संविधान में उल्लिखित है कि जल, जंगल और जनजाति का गहरा है संबंध, और संतुलन कैसे रखें इसका सही प्रबंध हो। क्या बात, जंगल और जनजाति में गहरा है संबंध, संतुलन कैसे रखें इसका सही प्रबंध हो। ये बात जंगल और जनजाति, इनका बहुत बड़ा गहरा संबंध है।
इनके बीच में संतुलन कैसे रखा जाए, इसका सही प्रबंध करने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। जैसा अभी तमाम आप लोगों ने सुना कि आदिवासियों के घर उजाड़े गए, तमाम जंगल काटे गए, तो इस तरीके से ये संविधान का उल्लंघन है। सम्मानित साथियों, जितना लोग संविधान को पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे, उतना इस देश के लोग जागरूक बनेंगे। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को लगातार हम संगीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न और प्रयास निरंतर कर रहा हूं। ये संविधान जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, ये मेरी मंशा है। जो हमारे समाज के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जो पढ़े लिखे हैं वो भी संविधान की कठिन भाषा को नहीं जान पाते हैं, तो वो लोग भी संविधान के बारे में जाने कि संविधान इस देश का क्या कहता है, जिसके बारे में हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको आप लोग सुन रहे हैं लगातार। इस संविधान हमारे द्वारा इस 7वां भाग आप लोग सुन रहे हैं। आगे भी जैसे आप लोगों के कमेंट आएंगे, विचार आएंगे, हम लगातार सारे संविधान के अनुच्छेद आपके बीच में लेकर के आऊँगा। संघ और राज्यों के बीच में संबंध, संघ यानी हमारे देश का संघ भारत और राज्य हमारे देश के जो हैं, उनके बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, इसके बारे में हमारे देश के संविधान में क्या लिखा हुआ है, जिसको आप लोग सुन रहे हैं संविधान के भाग नंबर 7 में। आइए गौर करिए। आज इस रिकॉर्डिंग में उपस्थित हमारे आदरणीय संतोष भार्गव भैया कि संसद पूरे भारत में अब ऐसा कानून बना सकती, अब विधानसभा केवल राज्य में ऐसा केवल कर सकती। अनुच्छेद 245 संविधान का क्या कहता है? कानून बनाने की शक्ति केंद्र राज्य की है अलग, अब विषय उनके निर्धारित हैं ताकि ना होई कोई शक। संसद पूरे भारत में ऐसा कानून बना सकती है जिसको विधानसभा केवल राज्य में, विधानसभा राज्य का कानून बना सकती है और संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। इस देश के पार्लियामेंट में इतनी बड़ी शक्ति इस देश के संविधान ने दिया है कि वो कोई भी कानून पारित कर सकती है, पूरे देश में चला जाएगा, पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश के लोगों को उसको फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये ताकत इस देश का संविधान पार्लियामेंट को, माने संसद को देता है, जबकि ये ताकत विधानसभा को इस देश का जो है संसद वो नहीं देता है, असेंबली को इसकी ताकत नहीं देता है। कानून बनाने की शक्ति केंद्र राज्य की है अलग, विषय उनके निर्धारित हैं ताकि हो कोई शक। तो कानून बनाएगा केंद्र सरकार और वो पूरे देश में जाएगा। 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 इस देश के संविधान का क्या कहता है? संघ सूची में लिखे हैं संसद के अधिकार, जैसे रक्षा, रेल, विदेश सेवा, दूर संचार। ये संसद के अधिकार जो हैं राज्य सूची में वर्णित हैं। विधानसभा के अधिकार जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, वन, विद्युत, कारागार। तो जैसे कोई आपसे पूछता है कि संसद के अधिकार क्या हैं या संसद के तहत कौन कौन विभाग हैं, तो जैसे रक्षा विभाग है, रेल विभाग है, विदेश विभाग है, सेना विभाग है, दूर संचार विभाग है, ये सब संसद के अधीन है, यानी केंद्र के अधीन है। और राज्य के अधीन पुलिस है, स्वास्थ्य है, कृषि है, वन है, विद्युत है, कारागार है, ये सारा राज्य सरकार के अधीन है। इस तरीके से जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन चीज़ किसके अधिकार क्षेत्र में आती है। हमें पता ही नहीं है कौन क्या है और कौन क्या हमें बता रहा है। 246 7वीं अनुसूची क्या कहती है इस देश के संविधान की? कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों का अधिकार इनमें है, शिक्षा, सजा, न्याय, वन्य व्यापार। तो जैसा अभी बताया कि दोनों के अलग अलग अधिकार हैं, दोनों के अलग अलग विभाग हैं, लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जिन पर दोनों का अधिकार है, वो हैं शिक्षा, रक्षा और न्याय, वन और व्यापार। अनुच्छेद 247, 248, 249, 250, 254 इस देश के संविधान का क्या कहता है?
कि फिर भी संसद है बड़ी, श्रेष्ठ है अधिकार। मतलब राज्य सरकार को तमाम अधिकार दिए गए हैं जो संसद के पास हैं, वो भी राज्य की सरकार को हैं, लेकिन फिर भी संसद है बड़ी, श्रेष्ठ है अधिकार। और देश के हित कानून बने, करे विदेशी करार। फिर भी संसद है बड़ी, श्रेष्ठ है अधिकार। देश के हित कानून बने, करे विदेशी करार। संसद के कानून जो हैं वो बड़े हैं, देश के हित में कानून बने, ऐसा विचार करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 256 कहता है, कानूनों का अनुपालन निश्चित करे राज्य सरकार, वरना निर्देशित भी कर सकती है भारत सरकार। राज्य सरकार को जो कानून बनाए गए हैं उनमें अगर कोई कानून का अनुपालन नहीं करता है, माने पालन नहीं करता है, उसको भंग करता है, तो उसके लिए भारत की सरकार जो केंद्र सरकार है वो उसको तलब कर सकती है राज्य सरकार को। उससे सवाल जवाब मांगा जा सकता है कि भाई ये कानून बना है, इसका आप क्यों अनुपालन नहीं कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 257 क्या कहता है? केंद्र राज्य सरकारों को दे सकता आदेश, देश हित के कामों में मुश्किल आती पेश। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकता है अगर कोई काम करने में समस्या आ रही है, तो कोई समस्या है जिसको निपटाने के लिए राज्य सरकार की मदद ले सकती है केंद्र की सरकार। 262 इस देश का संविधान का अनुच्छेद कहता है, दो राज्यों में विवाद हो या नदी जल का बंटवारा, केंद्र कानून बनाकर कर सकता है निपटारा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पुराने समय में, राजाओं के समय में तमाम तरीके के विवाद हुआ करते थे। उसी समय संविधान देश का कहता है कि दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है या किसी नदी के पानी के बंटवारे का विवाद हो, जिस पर केंद्र सरकार कानून बना करके उसका निपटारा कर सकती है, इसका अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 262 में है। इस तरह से राज्यों के झगड़ों को सब मिलजुल के सुलझाएं, जांचें एवं सुझाव है तो परिषद एक बनाएं। राज्य में जो झगड़े हो रहे हैं सब लोग मिलजुल कर निपटा लें, और अगर उससे नहीं निपट पा रहे हैं तो जांच कमेटी सुझाव बिठाकर और परिषद गठित करके उसकी न्यायिक जांच होगी। इस संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है, लिखा हुआ है। इस तरह अपने भाग 6 में संविधान के अनुच्छेद 263 को सुना। 266 अनुच्छेद को वित्त संपत्ति संविदाएं और विवाद, इसको आप लोग भाग नंबर 8 में संविधान के सुनेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। इस संविधान की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने विचार दीजिए, अग्रिम भाग की प्रतीक्षा करें। आप सभी को सादर धन्यवाद, आभार।